खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं श्रृंखला। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पंधाना में महिला बाल विकास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पंधाना छैगांव माखन के लिए कई अहम घोषणाएं की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को खंडवा के पंधाना में आम सभा को संबोधित कर रहे थे। स्थानीय कृषि उपज मंडी में आयोजित महिला बाल विकास विभाग के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने भाषण के बाद क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए घोषणाएं की। कहा कि संक्रमण काल में आर्थिक तंगी के हालात हैं, फिर भी विकास कार्य करता रहूंगा। पंधाना नगर परिषद में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की। इसके अलावा छैगांव माखन को तहसील का दर्जा देने व संगोट में नवीन उप तहसील का भवन बनाने की बात कही। सही में सबका कहना है तो छैगांव माखन को नई तहसील का दर्जा दे दिया जाएगा, नई तहसील बना दी जाएगी। सिंगोट वाले आए क्या यहाँ? सिंगोट वाले भी आए तो सिंगोट में भी नवीन उप तहसील का भवन बनाया जाएगा। और गुड़ी वाले भी आए क्या? गुड़ी यहाँ अगल बगल में नहीं है ना? नहीं, गुड़ी वाले नहीं आए। तो बोरगांव में गुड़ी का देखेंगे। अच्छा, कुछ रोडों की बात आई। अब वो एक एक रोड, एक तो बोरगांव से रोड, ये पंधाना से कालंका, अरे बना देंगे बेटा, चिंता काहे को करते हो? मामा काहे के लिए और उधार ले लेंगे यार, थोड़ा बहुत देखा जाएगा। और बोरगांव से जामटी रोड भी बोरगांव में बताएंगे, वो भी बनाया जाएगा। पंधाना से रोशनहार, बढ़िया से संगवाड़ा और बलगढ़ से माकरला, ये रोड भी हम स्वीकृत इसी साल करके बनाएंगे। और एक रोड तो आप इच्छापुर इंदौर तो आप जानते ही हो। गडकरी जी अभी इंदौर में आए थे, 800 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो पंधाना विधानसभा क्षेत्र से भी होके जाता है। तो रोड के निर्माण के काम भी जितने आवश्यक है इस साल करेंगे। कुछ छूट जाएंगे तो फिर अगले साल फिर किया जाएगा। इसके साथ ही 18 से 34 करोड़ की लागत से सीएम राइज स्कूल का निर्माण छैगांव माखन में होगा। छैगांव माखन में ही बड़े स्तर का आदिवासी हॉस्टल भी बनाया जाएगा। सीएम की घोषणाओं में छैगांव की आंतरिक सड़कों के अलावा डैम व बैराज की घोषणाएं भी शामिल रही। घोषणाओं के दौरान उनके साथ पंधाना विधायक राम दांगोरे भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड शो के लिए निकल गए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन कल्याण और सुराज अभियान के अंतर्गत खंडवा जिले के पंधाना से आंगनवाड़ी एवं पोषण वाटिकाओं का लोकार्पण व विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं कन्या पूजन के द्वारा किया गया। सीएम ने कहा कि 32 जिलों में 103 नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवनों का लोकार्पण एवं 52 जिलों के 10,000 भवनों में निर्मित पोषण वाटिकाओं का लोकार्पण किया। आज ही 103 से ज्यादा आंगनबाड़ियों के भवनों का लोकार्पण किया है। और मैं मेरी बहनों से कहना चाहता हूं, हमारे बेटा बेटी कुपोषित नहीं होना चाहिए, उनको सुपोषित करना है। और इसका मतलब है वो दुबले पतले नहीं होना चाहिए, कम वजन के नहीं होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए।
और इसके लिए बहनों का भी और बेटा और बेटियों का भी ध्यान रखा जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान चलाया है, सुपोषण अभियान, पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। अब फिर से संबल योजना चालू हो गई। जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया अब बहनों के खाते में आएंगे, ताकि पोषण आहार मिल सके 2 बच्चों तक। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सभी गरीबों को रहने के लिए जमीन दी जाएगी। आज पंधाना की धरती से मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की धरती पर रहने की जमीन का टुकड़ा उपयुक्त स्थान पर, सरकारी जमीन पर जिनके पास नहीं है, हर गरीब को दिया जाएगा। बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रदेश की 75,961 लाडली बेटियों के खाते में 21 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति व अटल बाल मिशन बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत 52 जिलों के 10,000 कुपोषित से सुपोषित हुए बच्चों के अभिभावकों को पोषण सूचना पत्र का वितरण किया। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और 7 अक्टूबर को गवर्नेंस हेड के रूप में, मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में उनके 20 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर हमने तय किया कि हम जन कल्याण और स्वराज अभियान चलाएंगे। तो कई कार्यक्रमों का आयोजन इस अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। उनमें से एक सुपोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाडली लक्ष्मी बेटियों को लाभान्वित करने का और आंगनबाड़ियों के निर्माण का काम आज यहाँ से किया है। पंधाना से कई जगह और लोग जुड़े थे और इसमें हम लोगों ने तय किया 10 पार्टियां बनेंगी। 130 आंगनबाड़ियों को लोकार्पण किया है। 75,000 से ज़्यादा मेरी वो लाडली लक्ष्मी बेटियां जो अब ऊंची क्लासों में पढ़ रही है, उनके खाते में स्कॉलरशिप का पैसा डाला है और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का पैसा भी खाते में डाला है और करने के लिए उसका संदेश भी यहाँ से दिया है। ऐसे कार्यक्रम प्रदेश के कई जिलों में 7 अक्टूबर तक लगातार चलेंगे और मैं कई जगह जा रहा हूँ, कई जगह हमारे मंत्री साथी जुड़े हैं। आज पंधाना आना हुआ और पंधाना में हमारे विधायक राम जी ने और हमारे नेतृत्व ने जनता की जो अपेक्षाएं थी वो मुझे बताई, चाहे वो सिंचाई की हो, सड़कों की हो, विकास के अन्य कार्यों की हो। तो उनमें से भी कुछ को मैंने अभी स्वीकृत करने का फैसला किया, जिसके बारे में विस्तार से बताया। मैं खंडवा जिले की, पंधाना की भी, मानधाता की भी जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वैक्सीनेशन में बहुत आगे हैं हम और कोरोना को कंट्रोल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह जनता ने भी किया। जनता और सरकार ने मिलकर कोरोना को कंट्रोल किया। मीडिया के मित्रों को भी बधाई देता हूं कि आपने जागरूकता अभियान चला के इसमें पूरा सहयोग दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। 16 दिवसीय श्राद्ध पक्ष का शुभारंभ 20 सितंबर से हुआ। वहीं नर्मदा के तट पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। वर्ष भर हुए दिवंगत मृत आत्मा की शांति के लिए 16 दिवस श्राद्ध पक्ष के तिथि अनुसार धूप दीप एवं तर्पण किया जाता है। इन दिनों श्राद्ध पक्ष में पितृ अपने परिजनों से कई प्रकार की उम्मीदें लगाते हैं। पंडित धर्मेंद्र पाठक ने बताया कि शिला पर 16 दिवसीय महातर्पण यज्ञ विशेष विश्व का अनूठा पितृ तर्पण के 7 अमर शहीदों की शहादत व कोरोना में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सनातन संस्कृति की मान्यता के अनुसार माता पिता देवतुल्य होकर परिवार में सुख समृद्धि एवं शांति एवं उन्नति में वरदान साबित हुए हैं। इन दिव्य आत्माओं की आत्मा शांति के लिए ओंकार पर्वत के समीप स्थित मार्कंडेय ऋषि की तपोस्थली एवं जैन गणाचार्य की तपस्थली पर स्थापित किया गया शिला नामक प्राचीन
स्थान पर पूजन अमृत आत्माओं की शांति के लिए 16 दिवसीय संपूर्ण आयोजन में कोरोना में मृत आत्माओं के लिए विशेष पितृ शांति, 10 विधि स्नान, प्रायश्चित संकल्प, तर्पण, मार्जन, पिंडदान, कुंभदान, महालय, श्राद्ध हवन, नारायण बलि, पितृ शांति, दोष निवारणार्थ ब्राह्मणों पूजा किया जाएगा। तर्पण जो किया जाता है, श्राद्ध देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पण किया जाता है, अपने पितरों के निमित्त किया जाता है। पितरों की जो शांति हो, पितृ प्रसन्न रहते हैं और परिवार में जो है वो धन धान्य वृद्धि, वंश की वृद्धि वही करते हैं। जब श्राद्ध पक्ष आता है तो उसमें जो है पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। जो तर्पण जो है आगे जो मुद्दे से किया जाता है और इसी तर्पण जो है प्रजापति तीर्थ द्वारा किया जाता है और पितृ तर्पण, दीव पितृ तर्पण जो है और दाएँ हाथ के अंगूठे द्वारा किया जाता है। और जो कोरोना काल में और जो अधोगति जाता है उसको गया शिला जाके वहाँ श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, उससे उसको सद्गति प्राप्त होती है। पंधाना कार्यक्रम में शामिल होने आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोरगांव में एक जनसभा में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिला बाल विकास द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने पंधाना पहुंचे, जहां से उन्होंने अपनी जनदर्शन यात्रा भी निकाली, जिसके पश्चात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोरगांव भी पहुंचे और यहां एक जनसभा में शामिल हुए, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा बोरगांव से जामठी मार्ग तक 3 करोड़ 85 लाख की लागत से बनने वाले 5 से 10 किलोमीटर के मार्ग को स्वीकृत करने की घोषणा की। साथ ही जामठी को राजस्व ग्राम का दर्जा दिए जाने की भी घोषणा की गई। इस दौरान जनसभा में बोरगांव के ग्रामीण जन एवं उपस्थित रहे, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित हुए। तीनपुलिया क्षेत्र में एक युवक के बह जाने के बावजूद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करने की कोशिश कर रहे हैं। खंडवा जिले में सोमवार को हुई तेज बारिश के बाद तीनपुलिया क्षेत्र में पानी भर गया, जिसमें 2 युवकों के बहने की खबर भी सामने आई थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर तीनपुलिया पार करने में लगे हुए हैं। तीनपुलिया क्षेत्र से पानी अब तक कम नहीं हुआ है और बहाव भी फिलहाल तेज है, लेकिन इसके बावजूद भी खंडवा की जनता अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रही है। ऐसे ही एक कार चालक ने तीनपुलिया के पानी में कार उतार दी, जिसके बाद वह कार फंस गई, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। श्री दादाजी सर्वधर्म खंडवा के साथियों के सहयोग से निःशुल्क भोजनालय का प्रारंभ किया गया। श्री दादाजी सर्वधर्म खंडवा साथियों के सहयोग से मंगलवार को जरूरतमंदों के लिए एक निःशुल्क भोजनालय का शुभारंभ एसएन कॉलेज के सामने स्थित शहीद सीताराम यादव हॉकर्स जोन में किया गया। यह जानकारी देते हुए मीडिया संघ एवं खंडवा पत्रकार संघ के जिला प्रवक्ता निर्मल मंगवानी ने बताया कि प्रतिदिन ताज़ा गर्मागर्म निःशुल्क भोजन का वितरण दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मीडिया संघ एवं खंडवा पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष श्याम शुक्ला द्वारा किया जाएगा। भोजनालय शुभारंभ अवसर पर संरक्षक संजय चौबे, राजेंद्र पाराशर, श्याम शुक्ला, रवि जायसवाल, पंकज लाड, गोपाल गीते, मनीष गुप्ता, राजेश तेजी, नदीम रायल, द्वारका प्रसाद पाठक, शेख शकील, लोकेश पचोरी, विनोद भुसारे, वहीद मंसूरी एवं अन्य सभी सदस्य उपस्थित रहे। साथ ही पत्रकार गणों ने भोजन वितरण में उपस्थित होकर अपना सहयोग प्रदान किया। पिपलौद खुर्द में एक 70 वर्षीय वृद्ध का शव खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं करंट लगने से मृत्यु की आशंका जताई जा रही है। ग्राम पिपलौद खुर्द में रविवार देर रात गांव के ही देवराम पिता फत्तू उम्र 70 वर्ष का शव खेत में मिला। शव के पास बिजली का टूटा हुआ तार था, जिसे देखकर पुलिस ने करंट लगने से मृत्यु होने की आशंका जताई है। देवराम के परिजनों ने पुलिस को बताया कि 17 सितंबर को देवराम उसके घर से खेत और खेत से रिश्तेदार के यहां जाने का कहकर निकला था। वहीं शव मिलने की सूचना पर बोरगांव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मंगलवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा है। बोरगांव पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। खंडवा शहर में 16 वर्षीय नाबालिग का प्रसव कराने और नवजात की खरीद फरोख्त मामले में मुख्य आरोपी को तो उच्च न्यायालय से राहत मिल गई, लेकिन अब भी अन्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। खंडवा को शर्मसार करने वाली घटना को खंडवा वासी अब तक नहीं भुला पाए हैं। शहर में 16 वर्षीय नाबालिग का प्रसव करवाने के मामले में आरोपी सोनी अस्पताल की संचालिका
डॉक्टर रेणु सोनी को उच्च न्यायालय से भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन काले धंधे में संलिप्त आरोपियों को शहर की जनता कभी माफ नहीं कर पाएगी। इसमें संलिप्त फरार आरोपियों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। इस पूरे मामले में कुछ बिकाऊ मीडिया के लोग भी शामिल थे, जो पूरे मामले को पैसे खाकर दबाना चाहते थे। हालांकि इनके विरुद्ध भी 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित हुआ। पूरे मामले में पुलिस द्वारा सोनी अस्पताल की संचालिका डॉक्टर रेणु सोनी, डॉक्टर सौरभ सोनी, कमलेश पटेल, संजुला पटेल, मोहसिन खान व वर्षा यादव को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया था। लेकिन इस पूरे मामले की मुख्य आरोपी डॉक्टर रेणु सोनी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गई थी, जिसके बाद उच्च न्यायालय से उन्हें अंतिम राहत मिल गई। जावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बल्दी नाले के पास बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। खंडवा शहर से लगे जावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बल्दी नाले के पास एक बाइक सवार दुर्घटना का शिकार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उक्त बाइक सवार रोड साइड लगे पिलर से टकराने की वजह से दुर्घटना का शिकार हुआ। वहीं सड़क हादसा इतना भयानक था कि युवक की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं मृतक युवक की पहचान कल्लू उर्फ राधेश्याम के रूप में की गई है और बताया जा रहा है कि मृतक अटूट गांव का रहने वाला है। वहीं दुर्घटना होते ही प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा फौरन पुलिस को सूचना दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पंधाना दौरा बारिश के चलते आफत बन गया। कहीं बारिश के चलते टेंट गिर गया तो वहीं मुख्यमंत्री का वाहन भी खराब हो गया। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन दर्शन यात्रा में बारिश के चलते यह जन दर्शन यात्रा आफत बन गई। चुल्हार से रुस्तमपुर गए तो वाहन खराब हो गया। वहीं कुमठी में तेज बारिश के चलते टेंट गिर गया। यहाँ मौजूद 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें मामूली चोटें आई है। भला हो कि सीएम की जन दर्शन यात्रा यहाँ तक नहीं पहुँची थी। हालांकि प्रशासनिक अमले ने रुस्तमपुर में सीएम का वाहन बदल दिया। वाहन पर खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा और पंधाना विधायक राम दांगोरे भी सवार थे। कुमठी में बारिश थमने के बाद टेंट को ठीक कर दिया गया। घायल पुलिसकर्मियों का प्राथमिक इलाज भी कराया गया। खंडवा जिले के ग्राम बामजर में बिजली गिरने से 2 भैंस व 2 बैलों की मौत हो गई। खंडवा जिले में तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है, वहीं आसमानी कहर भी बरस रहा है, जिसके चलते जिले के ग्राम बाजमर टुकवाड़ा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 भैंस व 2 बैलों की मौत हो गई। खंडवा शहर में बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश देखने को मिल रही है। वहीं तेज बारिश के चलते निगम की व्यवस्थाओं की पोल भी खुलती नजर आ रही है। खंडवा जिले में 5 दिनों से हो रही बरसात से जगह जगह पानी भर गया है, जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई, जबकि किसानों के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। मंगलवार सुबह से हो रही बरसात ने लोगों के लिए और समस्या बढ़ा दी। लगातार बरसात होने के कारण कई कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति पैदा होने से जिला प्रशासन के प्रबंधों की पोल खुलती नजर आ रही है। शहर के पार्वतीबाई धर्मशाला के सामने दूधकली रेलवे स्टेशन 3 पुलिया क्षेत्र में जलभराव की स्थिति देखी गई। वहीं नाले और सीवेज लाइन बंद होने के कारण सड़कों पर पानी जमा होने से दुकानदारों व घरों में पानी घुस गया। सुबह से लेकर शाम तक रुक रुक कर बरसात होती रही। बारिश के बाद तालाबों व अन्य जगह पर भी पानी नजर आने लगा। हालांकि अभी अधिकांश बांध व तालाब सूखे हैं। बारिश के बाद सड़कों पर पाइपलाइन के लिए हुए गड्ढों के कारण कुछ परेशानी होती नजर आई। वहीं पूरी तरह सफाई नहीं होने के कारण जगह जगह पानी भरने की समस्या भी खड़ी हो गई। अधिक बारिश के साथ होने पर बारिश का पानी घरों व दुकानों में भी भरने की स्थिति नजर आ रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, भवन, ऑफिस, गोडाउन, रोड वर्क, कॉलोनी, मैरिज गार्डन, डाइवर्जन, डेवलपर्स विथ बेस्ट क्वालिटी मटेरियल का काम किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के भवनों के नक्शे बनाए जाते हैं।
ड्राइंग, डिजाइन, एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं निर्माण कार्य किया जाता है। सभी प्रकार के विश्वसनीय निर्माण कार्य, बेस्ट क्वालिटी, मजबूती, फिनिशिंग वर्क इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा जिले में निर्माण संबंधित कार्यों के लिए संपर्क करें आकाश नेभलानी 7693886409, चुन्नीलाल नेभलानी 9893996400, मोघट रोड, तीरथ धाम गुरुद्वारे के सामने JK स्टूडियो के ऊपर, खंडवा।